हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा मोनोसैप 2 ग्राम इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों, मोनोसैप का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। यह एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है। एंटीबायोटिक का मतलब है जो कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन की समस्या को कम करने में मदद करता है, जिसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा फेमस होता है मोनोसैप। मोनोसैप मुख्य रूप से 500 mg, 1 ग्राम, 1.5 ग्राम और 2 ग्राम की मात्रा में पाया जाता है। तो आज मैं आपको 2 ग्राम मोनोसैप के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूँ, जैसे कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, किस किस इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है, किन लोगों को इसे लगाना चाहिए, क्या इसका प्राइस होता है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इन सब चीज़ की जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, जो मोनोसैप है उसके अंदर एक साल्ट पाया जाता है। इस साल्ट का नाम है सेफ्ट्रॉक्सोन। इसे बहुत सारे लोग सीफा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होता है सेफ्ट्रॉक्सोन। तो दोस्तों, एक प्रकार का एंटीबायोटिक है जो कि बिलोंग करता है सेपेसोप्रोडिन ग्रुप की फैमिली से, जो कि एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या को ठीक करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल हर प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक करने में मदद करता है। कुछ इस प्रकार की पैकिंग के अंदर ये आता है और किस इस प्रकार से दिखाई देता है। इसके अंदर एक पाउडर भरा होता है, यही एक प्रकार का मोनोसैप है। इसके साथ में ये सैलाइन आता है जो कि 10 से 20 ml की मात्रा में रहता है। इसको आप इसके अंदर डालेंगे नेडल की मदद से। इसको अच्छी प्रकार से मिलाते हैं। मिलाने के बाद 100 ml NS के अंदर डालकर इसे जो पेशेंट होता है IV के माध्यम से उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। इसकी जो डोज होती है अक्सर BD रखी जाती है, यानी कि एक बार सुबह और एक बार शाम। लेकिन हमेशा इस इंजेक्शन को आप डॉक्टर की परमिशन पर ही, नर्स के द्वारा इसे लगवाना चाहिए। कभी भी खुद से इसे नहीं लगाना चाहिए। इस पे लिखा हुआ है कि इसे आप IV भी लगा सकते हैं और IM भी लगा सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए, मुख्य रूप से 95 से 98% चांस में इसे IV ही लगाया जाता है। 1-2% चांस में IM लगाया जाता है, क्योंकि इस इंजेक्शन को लगने के बाद काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है IM लगने पर। तो कभी भी इसे IM नहीं लगवाना है, आपको IV ही इसे ज़्यादातर लगवाना चाहिए। हालांकि किसी रेयर कंडीशन में इसे IM लगवाया जा सकता है, जो कि डॉक्टर के हिसाब से लगवाना चाहिए। जानते हैं किस किस प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक करने में मदद करता है। सबसे पहले जो ब्रेन का इन्फेक्शन होता है, जैसे मेनिंजाइटिस बोला जाता है, उस इन्फेक्शन को ठीक करने में और उसे कम करने में मदद करता है। सेकंड नंबर पर अगर किसी को फेफड़ों का इन्फेक्शन हो जाए, निमोनिया की शिकायत हो जाए, तो इस इंजेक्शन को लगवाने से काफ़ी ज़्यादा आराम पड़ता है। थर्ड नंबर पर अगर किसी को कानों का इन्फेक्शन है, ईयर इन्फेक्शन हो जाता है, किसी को UTI का इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब के अंदर जलन आना, पेशाब में दिक्कत आना, पेशाब रुक रुक कर आना, पेशाब में काफ़ी ज़्यादा समस्या आना, पेशाब के अंदर पस सेल का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, इन समस्याओं में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन इन्फेक्शन की समस्या को भी मोनोसैप काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। किसी को सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो जाए या फिर सूजन आ जाए बॉडी पर, ऐसी कंडीशन में भी आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन मोनोसैप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। बोन और जॉइंट्स पेन के संबंधित, बोन या फिर जॉइंट्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो भी आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। और ब्लड के अंदर इन्फेक्शन होने पर भी मोनोसैप का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है। किसी तरह की सर्जरी होने वाली है, सर्जरी से पहले अगर किसी की बॉडी में इन्फेक्शन पाया जाता है, तो इन्फेक्शन को कम करने के लिए मोनोसैप 2 ग्राम या 1 ग्राम का इस्तेमाल करके सर्जरी के कैपेबल उसे बनाया जाता है कि उसकी बॉडी में इन्फेक्शन ना रहे। इन्फेक्शन से काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया जाता है, उसके बाद सर्जरी की जाती है। तो इन सभी जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपको तरीका बता दिया है, दोनों को मिक्स करना है। इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद 100 ml या फिर 500 ml NS के अंदर इसे डालकर अच्छी प्रकार से मिक्स करने के बाद IV रूट से इसे ज़्यादातर दिया जाता है, जो कि लगभग आधे घंटे से लेकर 2 घंटे तक के बीच में इसकी अवधि होती है देने की। जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि कभी कभार किसी लोगों को इसको लगवाने के बाद डायरिया हो जाना, जी मिचलाना, उल्टी का सा मन होना, बॉडी पर रैशेज पड़ जाना, कहीं कहीं पर रेडिश एरिया हो जाना, ऐसे कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इस इंजेक्शन को लगवाने के बाद किसी के LFT के अंदर भी चेंजेस आ सकते हैं, किसी की ब्लड रिपोर्ट के दौरान भी चेंजेस आ सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। इसके प्राइस के बारे में मैं बताऊं तो दोस्तों, इसका प्राइस 139 रुपये के आसपास है। 2 से 3 साल तक ये वैलिड होता है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जानते हैं इसका इस्तेमाल किन लोगों को नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, उन लोगों पर इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जिनका लीवर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ पड़ा है, गंभीर समस्या किडनी की चल रही है, उन लोगों को भी इस इंजेक्शन का लगवाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर किसी ने ड्रिंक वगैरह कर रखी है
दारू पी रखी है 1 घंटे के अंदर इस इंजेक्शन को बिल्कुल नहीं लगवाना चाहिए। हालांकि जब उसका नशा हल्का हो जाए उसके बाद आप इस इंजेक्शन को लगवा सकते हैं। साथ ही साथ जो छोटे बच्चों के अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको भी इस इंजेक्शन को लगवाने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। हार्ट के मरीजों को भी इस इंजेक्शन को लगवाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। प्लस में जो लैक्टेटिंग वुमेन होती हैं, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, ऐसी महिलाओं को भी डॉक्टर की सलाह पर ही इस इंजेक्शन को लगवाना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस दवाई के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।